उद्बोधन हो रहा है, क्या कुछ खास बात है? 27 तारीख को गौतम खट्टर जी का उद्बोधन है। 27 तारीख हम लोग मना रहे हैं स्वामी श्रद्धानंद जी के बलिदान दिवस को। थे अंग्रेजों ने कहा कि हम गोली मारेंगे, तो उन्होंने कहा हम पहली गोली मेरे ऊपर चलाओ, फिर दूसरे के ऊपर चलाना। अंग्रेज जो ऑफिसर था वो डर गया, हट गया वहाँ से, उसने गोली नहीं चलाई। लेकिन ये अपने काम पे लगे रहे। गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी की उन्होंने स्थापना की और बहुत देश हित में बहुत काम किया। स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी भूमिका बहुत खास रही थी और ये पूरा स्वामी दयानंद। उनकी बेटियां क्रिश्चियन स्कूल वगैरह में जाती थी। जब आई तो फिर देखा कि वो क्रिश्चियन भजन गा रही है। उसी दिन से उन्होंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, जो हिंदू है वो भी क्रिश्चियन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि मैं एक गुरुकुल जो है कन्याओं के लिए ही खोलूँ। तो हरिद्वार जो गुरुकुल कांगड़ी खुला था, पहला कन्याओं के लिए था। और एडमिशन लेने वाले के 150वें स्थापना दिवस और स्वामी दयानंद सरस्वती के 200वीं जयंती पर देश भर में विभिन्न आयामों में कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित हुए और अंबिकापुर में हमारा गुरुकुल चलता है, वहाँ के कुछ बच्चे इस प्रकार से ये जो शिविर है हमारा है, जिसमें सुबह 4 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक एक नियमित दिनचर्या में बच्चों को रखा जाता है और उन्हें राष्ट्र धर्म और देशभक्ति की भावना सिखाई जाती है। उसके गौतम खट्टर जी एक राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर वैदिक प्रवक्ता, शिक्षा में सर्वाधिक प्राचीन गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है वहां से उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की और अभी रक्षक दल ही है। शुरू में जो हैदराबाद में भी जो अपना स्वतंत्रता प्राप्ति के दौरान जो आंदोलन वहाँ के मुसलमान शासकों ने किया था, तो उसमें भी हमारे आरवीरों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था। और जहाँ कहीं भी बाढ़ग्रस्त या ऐसी भी चीज़ें होती हैं, हमारे आरवीर सेवा करने के लिए जाते हैं। अभी यहाँ पे नए लोगों को शिक्षण दिया जा रहा है। इसमें ये जो आए हैं शिविराध्यक्ष श्री अरुण कुमार आर्यवीर जी, ये भी बहुत ही डेडिकेटेड हैं और बड़े ही अच्छे संस्कार के साथ ये करा रहे हैं प्रशिक्षण का। और कल मैं आया तो देखा बच्चे भोजन ग्रहण कर रहे थे नीचे बैठ के। वही भोजन आप तखत में बैठ के उनके साथ ले रहे थे। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने कहा इतना जो है वो जो शिक्षा देने वाला भी वही भोजन ले रहा है जो बच्चों को खुद दे रहा है, वो खा रहे हैं, ये खा रहे हैं। मैंने कहा इसके लिए तो आप प्रशंसा के पात्र हैं। और इसी दौरान कोई हमारे आरएसएस के भी मित्र आए हुए थे, कहने लगे आप जो प्रशंसा कर रहे हैं भागवत जी की भी उसी प्रकार प्रशंसा कीजिए। कहने लगे हमारे शिविरों में भी जब भी कुछ होता है तो जो कुछ हम अपने सदस्यों को जो दे रहे हैं वही भोजन वो भी सबके सामने उसी स्थान पर लेते हैं। तो इनका भी कितना 3 दिन हो गए, 3 दिन के हो गए हैं। और इनका मैंने ये जो अरुण आर्यवीर जी, इनको 2011 में हमने अपने आर्य समाज के वार्षिक उत्सव में बुलाया था। उस दौरान भी ये आए थे आर्य समाज सेक्टर 6 में। और हमारे आर्य समाज में सदस्य थे मिस्टर छब्बी जी, उनके सबसे पहले गौतम खट्टर जी का परिचय छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन हो रहा है। इसकी तैयारी हम लोग बहुत जोर से कर रहे हैं। पहले रायपुर में कार्यक्रम हो रहा है वृंदावन में 26 तारीख को, और 27 को यहाँ हो रहा है अपने घनश्याम सिंह महाविद्यालय के प्रांगण में। इसकी तैयारी को लेकर हम लोग घर घर जाके कॉम्प्लेट ये सब बांट रहे हैं और जगह जगह चौराहों पर कटआउट लगे हैं। और फिर विभिन्न हिंदू वाली दल, बजरंग दल है, आरएसएस है, धर्म जागरण है और अनेक संगठन इसमें सामने आकर काम कर रहे हैं, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और इनका जो परिचय है गौतम खट्टर जी का, मैं आग्रह करूँगा, हमारे बीच में आचार्य जी आए हुए हैं शर्मा जी, तो थोड़ा सा परिचय दे देंगे गौतम खट्टर जी का शॉर्ट में। तो पीछे लिखा है 200वीं हुए हैं, 200 कुंड के साथ हमने हवन किया है। पिछले वर्ष जनवरी में आर्य समाज सेक्टर 6 में भी हम लोग 200 हवन कुंड के साथ यज्ञ किए हैं। कहीं 200
वृक्षारोपण हुए हैं, कहीं 200 लोगों ने रक्तदान किया है। तो विभिन्न विभिन्न प्रकार की गतिविधि हुई है स्वामी जी के याद में, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के याद में। इसी प्रकार इस वर्ष वैदिक प्रवक्ता डॉक्टर हमारे डॉक्टर की पढ़ाई भी आदरणीय गौतम खट्टर जी कर रहे हैं। गौतम खट्टर जी एक राष्ट्रवादी चिंतक, प्रखर वैदिक प्रवक्ता, शिक्षा में सर्वाधिक प्राचीन गुरुकुल कांगड़ी जो विश्वविद्यालय है वहाँ से उन्होंने अपनी शिक्षा प्रारंभ की और अभी पीएचडी कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता तथा वैदिक साहित्य विषय में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम योगेश्वर श्री कृष्ण पर पीएचडी भी कर रहे हैं। भाई गौतम जी विश्व भर में भ्रमण कर धर्म। सर बताएंगे आज कॉन्फ्रेंस करने का क्या मोटिव था? ये जो हमारा शिविर चल रहा है इसके बारे में भी जागरूकता लोगों में भी आनी चाहिए कि छुट्टी का जो समय बच्चों को कुछ मिला है उसमें नई चीजें वो सीख सकें, गुरुकुल में कैसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, तो वो उसका एक पूरा मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ये सभी बच्चे ले रहे हैं। क्योंकि घर में तो बैठे हम मतलब खाली टीवी में या कहीं अन्य स्थान में देख सकते हैं, परंतु जो फील करने का है बाहर आते हैं, अलग वातावरण है। कुछ कमजोर बच्चे थे, कुछ निकल भी गए, ऐसा नहीं है कि ये 7 दिन का शिविर था, है रादर अभी चल ही रहा है। तो ये हमारे यहाँ रायगढ़, अंबिकापुर और रायपुर, दुर्ग, भिलाई ज्यादा लोकल ही रखे गए थे, कुछ मतलब दूर से भी आए हैं अंबिकापुर तक से। आखिरी दिन किस तरीके का आयोजन है? क्या किसी बड़े राजनीतिक पार्टी से किसी के आने की संभावना? आखिरी दिन तो यही प्रोग्राम रखा है हमारे जो आ रहे हैं गौतम खट्टर जी, एक अच्छे प्रवक्ता हैं और इस छत्तीसगढ़ में जैसा बता रहे थे कि इनका प्रथम प्रवासी है, तो हमको भी काफी उम्मीदें हैं कि ये प्रोग्राम हमारा काफी सफल होगा और काफी संख्या में दर्शक भी आएंगे और पूरा लाभ उठाएंगे। तो उसी दिन हमने समापन। भी और पहले से भी प्रवक्ता है और ऐसे में गौतम खट्टर ही की और छत्तीसगढ़ के लिए आवश्यकता बनती है। नहीं, ये भी आदि समाज से ही सब संबंधित ही हैं, मतलब तो कोई ऐसा अलग नहीं है कि हम मतलब बुला रहे हो। गौतम खट्टर जी के बारे में मैं जानकारी हाँ दे दीजिए। एक मिनट।